हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्रस्ट के एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में। तो चलिए, क्या ख़ास बात है और 1 से लेकर 10 तक मैं बताने वाला हूँ क्या से क्या हुआ, और ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लगे हाथ तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी ये सीरीज़ नहीं देखे हैं वो जाके पहले देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। और हाँ, सीरीज़ को आपने अब तक नहीं देखा है तो नेटफ्लिक्स पे जाके हिंदी में 10 एपिसोड जाके देख सकते हैं, वो भी 1 घंटे का लगभग है। यानी कि आपको 10 घंटे इस सीरीज़ में देना पड़ेगा, मगर आपको वो चिंता नहीं करना है। अगर देखा होगा तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको 1 से लेकर 10 तक पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ क्रस्ट के बारे में। क्या है इस तलवार में, क्यों सब इसके पीछे पड़े हुए हैं, क्यों रेड गार्डियंस हासिल करना चाहते हैं, और क्यों ये सब निम्मे को मारना चाहते हैं और उसके कबीले को मिटाना चाहते हैं। दोस्तों, कहानी स्टोरी शुरू होती है निम्मे के कैरेक्टर के ऊपर, जो कि एक के फे जादूगरनी की बेटी रहती है, और वो आम सी रहती है शुरू में, मगर धीरे धीरे जैसे बड़ी होते जाती है उसे उसके पावर का पता चलता है, और उसके कबीले का वो सरदारनी बना चुकी रहती है। मगर ये सब निम्मे को अच्छा नहीं लगता है, वो घर छोड़ के निकल जाती है, और फिर वहाँ मिलती है ऑथर से, जो कि उससे पसंद करने लगती है और वो मन ही मन चाहने भी लगती है। और ये सब फैसला बदल के फिर वो घर आती है तो वो देखती कि रेड पैलेडियंस, जो कि फे जाति को मिटाना चाहते हैं, उसका अंत करना चाहते हैं, वो भी चर्च के बदौलत, और ये सब उसे करने में मज़ा भी आता है। तो इसी चलते उसकी जो माँ रहती है उसे भी रेड पैलेडियंस मार देते हैं, और मरते वक्त निम्मे को उसकी माँ एक तलवार देती है, जो बोलती है कि एक जादूगर मर्लिन को वो तलवार जाके सौंप दो, उसे देना है ये तलवार। तो उसी बीच वो उस सफ़र में निकल जाती है और वो मर्लिन की तलाश करने लगती है। और फिर निम्मे के कुछ बैक स्टोरीज दिखाना रहता है, जो दिखाते हैं कि कुछ कैसे वो निम्मे इतना ताकतवर है, क्या खासियत है उस चीज़ में, उसके कुछ बचपना के बारे में दिखाता है, कुछ वो उसमें वैसा ताकत क्यों है, क्यों सबसे वो अलग है, और फे जाति में सबसे ताकतवर वो उल्फ कोल्ड ब्लड क्यों है। जी हाँ, उस जाति में जो रहती है उसको उल्फ कोल्ड ब्लड के जाति कहते हैं, मतलब बोलते हैं वो लोग। और रेड पैलेडियंस नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, वो चाहते हैं एक के बाद एक को ख़त्म करने के लिए। तो इसी बीच निम्मे जब निकलती है तो वो मिलती ऑथर से, और ऑथर एक वाकई में एक चोर रहता है, मगर वो धीरे धीरे सुधर जाता है और वो उस तलवार को लेके भाग जाता है निम्मे से, जो कि वो सोई हुई रहती है चर्च में। तो चर्च में हमें दिखाया जाता है उसकी बहन डिग्रेन को और एरिस को, जो कि एरिस तो मुझे यार बहुत ही मज़ेदार लड़की लगी, क्या बताऊँ यार, इरिस मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, इरिस का भी मंसूबा ठीक नहीं रहता है, वो फे जाति से नफ़रत करती है और वो भी रेड पैलेडियंस बनना चाहती है। और फिर वहाँ से वो निम्मे, जो कि डिग्रेन, जो कि ऑर्थर की बहन रहती, वो उसे वहाँ से निकाल देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि पता चले कि निम्मे एक फे जाति की है, जो कि एक जादूगरनी है। तो निम्मे चर्च से निकलने के बाद कुछ ऐसे फे जाति के या फिर जादूगरनियों से मिलते हैं, जो कि सब जादूगरनियों को एक करना चाहते हैं और फे जाति को बचाना चाहते हैं, उसमें से जितने कबीलों हैं सबको एक करना चाहते हैं। और इसी बीच निम्मे को अपने पावर के बारे में पता चलता है कि उसके पावर क्या है, कैसे काम करता है, और उस तलवार में से क्या ख़ास बात है जो कि वो अट्रैक्ट करता है और उसके शक्तियों को कंट्रोल करता है। मगर इसके साथ साथ जब भी वो तलवार चलाती है
तो उसका ताकत कम होते जाता है, मतलब निम्मे का ताकत कम होता है और वो तलवार कुछ कहती रहती है निम्मे से कि मारो या कुछ करो। और इधर मर्लिन एक आग की तलाश में है, जो वो आग जो निम्मे का तलवार लेके उस आग में बुझाना चाहता है, मतलब उसको गलाना चाहता है और उस तलवार को नष्ट करने के तलाश में है मर्लिन, जो कि ये हो नहीं सकता और ना हो पाता है। और वो मर्लिन भी नहीं चाहता है कि इस तलवार को वो दोबारा छुए, क्योंकि वो 700 साल से यही सब कर रहा है। और वो तलवार, एक मज़े की बात बता दूं, वो तलवार जो है वो मर्लिन का अंश है, मतलब मर्लिन के अंदर से वो तलवार निकला है। ये कहानी स्टोरी मतलब 1 2 3 मतलब एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर 4 5 में कुछ थोड़ा नीचे डाउन हुआ और फिर वो 5 6 के बाद वो स्टार्ट जो हुआ मुझे बहुत मज़ा आ गया उस स्टोरी में, मतलब इस क्रस्ट के स्टोरी लाइन में। और फिर निम्मे आ जाते हैं निम्मे कैरेक्टर पे, तो निम्मे अपना जो फेज आती है और भी कबीलों से मिल चुकी है और वो चाह रही है कि सही से रहे, और निम्मे को फेक क्वीन बना चुका है क्योंकि वो सब कबीलों की महारानी बन चुकी है। और इसी बीच ऑर्थर से उसे प्यार भी हो गया है और वो दोनों एक दूसरे को चाहने भी लगे हैं। मगर हाँ, रेड पैलेडियंस जो है वो चाहते हैं, चर्च चाहता है कि वो जितने फेज जाति के हैं और जितने जादूगर हैं सबको वो मार दे, ख़त्म कर दे, मतलब उसका अंश ही मिटा देना चाहता है। मगर इसी बीच निम्मे सबको लेके वहाँ से गुफा से सबको लेके एक किले में जा चुकी रहती है और वहाँ वो किला लूट चुकी रहती है, क्योंकि उसके पास ना अनाज है ना खाने पीने को कुछ है, क्योंकि सब चीज़ ख़त्म हो चुका है। और वो सीधा सीधी जंग का ऐलान कर देती है। और चर्च को करना क्या, मतलब रेड पैलेडियंस जो कि वाकई में बहुत ही बुरे रहते हैं। मुझे तो थोड़ा मोड़ा क्या बताऊँ यार, थोड़ा मोड़ा अटपटा सा लगा, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा ये सीरीज़। बीच बीच में थोड़ा सा कमियां थी, मगर क्या करें, इस कमियां को भरने के लिए मर्लिन था और मुझे मर्लिन का कैरेक्टर बहुत ही मज़ेदार लगा। और निम्मे का तो है ही मज़ेदार। एक छोटी सी स्पॉइलर, मतलब एक छोटी सी बात बताऊं दोस्तों, मर्लिन की बेटी निम्मे रहती है, जी हाँ, वो दोनों बाप बेटी रहती है। और मर्लिन बताता है कि इस तलवार से क्या क्या हुआ, कितने जंग हुए, कितने मौतें बताती है। मगर निम्मे को वो तलवार अच्छी लगने लगती है और धीरे धीरे वो उसे कंट्रोल करने लगती है। कभी वो तलवार, एक समय ऐसा आता है कि निम्मे को वो तलवार कंट्रोल करती है, ना कि निम्मे कंट्रोल करती है। तो जब जीतने के बाद वो ऐलान करती है जंग का, तो जंग होने लगता है। 2 राजा रहते हैं, जो कि एक तलवार हथियाना चाहता है तो दूसरा निम्मे को हथियाना चाहता है और फेज जाति का अंत करना चाहता है। तो यही सब बीच में खिचड़ी बना के हमें परोसा गया है, मतलब कॉन्सेप्ट रखा गया है कि क्या मर्लिन सही फैसला कर पाएगा या नहीं। मगर मुझे तो स्टोरी अच्छा ही लगा, क्योंकि मर्लिन का कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा और निम्मे का भी कैरेक्टर अच्छा लगा। तो बस दोस्तों, इसमें एक डेथ क्वीन भी रहती है जो कि यमराज के बराबर रहती है, क्योंकि वो आत्मा चुराती है और किसी पे वो अच्छी भी रहती है बुरी भी रहती है, मतलब मर्लिन की दोस्त रहती है, दोस्त टाइप की। और हाँ, इरिस की तो बात में छोड़ दो, इरिस लास्ट में कुछ ऐसा कर चुकी है जो बोलना ही बेकार है, क्योंकि वो सीधा सीधे रेड पैलेडियन बनना चाहती है और निम्मे को ख़त्म करने चाहती है, और वो भी कर भी चुकी रहती है। और हाँ, लास्ट में चर्च उसे रेड पैलेडियन बना ही देता है जो वो बनना चाहती थी। और इसी बीच मर्लिन, जब निम्मे पे कुछ होता है तो मर्लिन को मजबूरन वो तलवार उठाना पड़ता है और सबका सामना करना पड़ता है, जो कि मर्लिन शुरू से नहीं चाहता है कि वो कुछ ऐसा करे जिसका वजह से तबाही हो। और कुछ राजाओं का सोचा समझा चाल कि फे को आज़ाद कर देंगे, इसको आज़ाद कर देंगे, सब सही हो जाएगा, मगर कुछ ऐसा होता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उसे मारना चाहते हैं सब। तो जैसे कि सौदा होता है कि
निम्मे और तलवार देने के बाद जितना पे और जादूगरनी को सबको नाव पे चढ़ा के बाहर निकाल दिया जाएगा, मतलब इस देश से हटा दिया जाएगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उस समय उसे चारा की तरह यूज़ करते हैं और सबको एक करके जंग चालू हो जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद सबको मारने लगते हैं और इसी बीच जंग तो चालू रहता है और निम्मे भी हवाले कर देता है। इसी बीच तलवार दूसरे के हाथ में चल जाता है, मगर जो रेड क्वीन जो रहती है ना, वो तो लास्ट में मज़ा ही आ गया उसको देख के, और वो निम्मे को तलवार दे देती है और रेड पैलेडियन का जो मेन सरदार रहता है उसे वो मार के वहाँ से निकल जाती है। और इसी बीच मर्लिन भी मिलता है और वो सब भागना चाहते हैं, मगर एरिस निम्मे को तीर मार के पानी में गिरा देती है और उसी बीच मर्लिन तलवार उठा लेता है और सब पैलेडियंस को मार देता है। और सीन है ना दोस्तों, यही सीन मुझे इस सीरीज में सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा। मैं सोचता रहा कि मर्लिन कब उठेगा, कब उसका ताकत जागेगा, कब उसका जादू दिखाया जाएगा पूरे सीरीज़ में, और ये सब लास्ट में दिखाया जाता है। मतलब जब वो वहाँ से गायब हो जाता है मारने के बाद, मतलब सीज़न 2 भी आएगा और ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा, मतलब होता ही रहेगा इस सीरीज़ का, और भी हमें अच्छा से जानकारी देगा। सीज़न 2 अच्छा से हमें इस जादुई दुनिया के बारे में पता चलने वाला है। तो बने रहिएगा मतलब इस सीरीज़ पे क्या होगा आगे, क्या है इस सीरीज़ में मज़ेदार। और आपको भी इस सीरीज़ जिन्होंने नहीं देखा वो जाके इस सीरीज़ को देखे, क्रश सीरीज़ को, जो कि बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ है, और बिल्कुल भी मिस मत कीजिए इस सीरीज़ को। बस इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको इस सीरीज़ के बारे में सब कुछ डिटेल दे चुका हूँ, समझा चुका हूँ, तो बस इसमें। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लगे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।